गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द स्पिट्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड के बारे में। आई थिंक दिस इज़ द फोर्थ पार्ट फ्रॉम द सीरीज़ वी स्टार्टेड बिफोर। सो आज मैं इसके बारे में ही कुछ डिस्कस करने वाला हूँ और ये लास्ट टॉपिक है फ्रॉम द कोरिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, सो आई थिंक यू जस्ट फोकस ऑन इट। स्पिट्समैन ने इस मेथड का इजाद किया था। स्पिट्समैन ने 1904 में ये मेथड दिया था, क्योंकि उस टाइम पे जो थी हमारी क्वालिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते थे, पर जो हमारे रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स हम बिल्डअप कर सकते थे बाय द कोरिलेशन। पर ये मेथड उस टाइम पे नहीं आया था, तो स्पिट्समैन ने इस मेथड का इन्वेंशन किया था उस टाइम पे अपने नाम पर, जो कि स्पिट्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड है। अब क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं एक बंदे की, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस। ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एक पर्सन की जो हम मेजर कर सकते हैं, और हम इसको बजाय रैंक दे सकते हैं। जैसे आप अगर किसी कंपटीशन में जाते हो तो वहाँ पर आपको रैंक असाइन कर दिया जाता है, पर इनका क्वांटिटेटिव जो है वो मेजरमेंट पॉसिबल नहीं था उस टाइम पर। अब पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास ये मेथड है। उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए स्पिट्समैन ने इस मेथड को बनाया था। तो चलिए इसके क्वेश्चन वन बाय वन ट्राई करते हैं, और ये इजी होगा आई थिंक आपके लिए। सो लेट्स बिगिन देन। मैंने आपके लिए फॉर्मूला पहले ही लिख लिया है यहाँ पे। 1 - 6 आपका समीशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन का क्यूब माइनस एन। सो ये कुछ इसका फॉर्मूला रहेगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले आपको ये स्टेटमेंट पढ़ लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहता है कि फाइंड आउट करिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंसेस। रैंक डिफरेंसेस से हमें इसका रैंक कोरिलेशन निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो आपको सबसे पहले R1 जो है यहाँ पे लगा देना है। राइट डाउन कर लीजिए आप। सॉरी अबाउट दैट, I think I have to change my pen. R2 एंड देन आपको निकालना है इसका D, जो कि निकलेगा R1 माइनस R2। इसके बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग थिंग बताऊंगा कि है क्या चीज़। उसके बाद हम निकालेंगे D स्क्वायर। ठीक है सर। अब बताएंगे सर ये क्या लिखा है आपने, ज़रूर। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, जज X और जज Y ने कुछ बंदों को रैंक असाइन किए हुए हैं। रैंक उनकी क्वालिटीज़ जो आपकी ऑनेस्टी थी और इंटेलिजेंस, और कुछ भी क्वालिटी हो सकती है बंदे में, जो भी उसकी कम्युनिकेशन स्किल है वटएवर, उसके हिसाब से इन्होंने उसको रैंक असाइन किए हैं। इसने 8, इसने 7, 7, 5, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रैंक असाइन कर दिए गए हैं। तो हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रैंक डिफरेंसेस निकाल लेने हैं। ये जज 1 का है, जज X का, और ये जज Y का है, R1 और R2। हम इसे रैंक 1 और रैंक 2 का नाम देंगे। फिर इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे जो कि D के नाम से हमने दिया है, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। सो सबसे पहले मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, और जितनी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे 8, देन आपका 7, 6, 3, 2, 1 एंड 5, 4। देन आपका 7, 5, 4, 1, 3, 2, 6, 8। ये हमने राइट डाउन कर लिया। अब इसका जो डिफरेंस होगा वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, एंड देन अगेन 2। यहाँ पे आपका होगा -1, -1, -1 एंड आपका -4। इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर जो करेंगे हम इसका, वो आएगा 1, 4, 4, 4, 1, 1, 1 एंड आपका 16। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताने वाला था, तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको नंबर कैलकुलेट कर देने हैं। नंबर का मीन है कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कैलकुलेट करने हैं, ना कि इनका पूरा टोटल ले लेना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर आएगा आपका 8। ओके,
अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस क्वेश्चन में अगर आपका इस डी का आंसर 0 आ जाता है, या फिर 0 ही आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि अगर आपका इसका आंसर 0 नहीं है तो मान लीजिए कि आपकी कैलकुलेशन में गलती है। तो देखिए इसका आंसर यस इट इज़ 0। सो हमारा समीशन डी इज इक्वल टू 0। ये होता है टोटल ऑफ डी। ओके, अब इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा आपका आई थिंक 32। सो अब हमें फॉर्मूला लगाना है और सोल्व कर देनी है इक्वेशन। ओके, समेशन डी स्क्वेयर डिवाइड बाय n3 माइनस n 1 माइनस 6 32 डिवाइड बाय 8 यस 8 क्यूब माइनस 8, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 192 डिवाइड बाय 504। आप इसका क्यूब कर लीजिएगा और उसमें से माइनस 8 कर दीजिएगा। सो इसको आप जब सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस 0.381 इज इक्वल टू 0.619। दिस विल गोना बी योर आंसर। ऐसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अब हम इसका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ट्राई करेंगे और उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको एनी डाउट होगा इसमें कुछ भी जो मैंने मेथड आपको बताया है। सो लेट्स ट्राई देन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये होगा कि इसमें आपको रैंक नहीं असाइन हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में रैंक असाइन हुए थे जहाँ पे जज एक्स और जज वाई ने जो है दोनों को रैंक दिए हुए थे, पर यहाँ पे कोई भी रैंक नहीं दिए हुए, आपको अपने आप ही रैंक असाइन करने होंगे। जैसे R1 एंड R2 अपने आप ही रैंक असाइन करने पड़ेंगे। सर रैंक कैसे असाइन करेंगे? जितनी बड़ी आपकी वैल्यू होगी उस हिसाब से आप उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे रैंक असाइन करते चले जाएंगे। इसका फॉर्मूला होगा आपका 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर प्लस 1/12 m3। ये क्या है सर m3? चलिए मैं बताता हूँ आपको। m3 माइनस m प्लस 1/12 m3 माइनस m। m होता है जितनी बार एक वैल्यू इसमें और इसमें रिपीट हुई है। मतलब कहना क्या चाहते हो कि जैसे आप देखिए 10 और यहाँ पे भी 10, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे कि आपने इसको 1 असाइन कर लिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया और आगे चलते चले गए। तो एक जो वेरिएबल है उसको सिर्फ एक ही रैंक असाइन होगा, ना कि दो दो, कि 2 बार आपने 6 लिख दिया, 2 बार आपने 7 लिख दिया, ये नहीं होगा। क्योंकि अगर एक बंदे को आपने 2 बार 7 दे दिया, मतलब जो अगर आपके सामने मिस्टर ए खड़ा हुआ है और मिस्टर बी खड़ा हुआ है, इसको पहला रैंक देना है, इसको भी पहला ही रैंक देना है, ये गलत होगा। आपको इसको पहला और इसको दूसरा देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज़। यही तो इस मेथड की खूबियाँ है कि आपको यहाँ पे रैंक असाइन करने होते हैं इन द क्वांटिटेटिव मैटर्स। तो चलिए इसको रैंक असाइन करते हैं। हमने इसको असाइन किया फर्स्ट, इसको असाइन किया हमने सेकंड, एंड देन आपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अब हम इसे देखिए अब आ गया आपका यहाँ पे सिक्स्थ। आपने यहाँ पे असाइन कर दिया। अब यहाँ पे 2 बार दी हुई है, एक वेरिएबल 2 बार दिया हुआ है, तो इसके क्या करेंगे हम? इसका करने के लिए सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, आपने 6 तक कर दिया था, अब आपको 7 + 8 दोनों को प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है बाय 2। सो ये आ जाएगा आपका 15 डिवाइड बाय 2। जब आप 15 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 अब आप इन दोनों को असाइन कर दोगे। और ये रिपीटेड कितनी बार हुआ है सर? 2 बार हो रहा है, तो आपका m कितना आ जाएगा? 2। तो आगे हम इसको राइट डाउन करेंगे। फ़िलहाल जो आपकी y है उसका भी हमें रैंक असाइन करना है, तो रैंक असाइन कर दीजिए। इसका आ जाएगा सबसे पहले आपका 1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड आपका आ जाएगा सेकंड, देन आपका 3, फिर आपका 4, और ऐसे ऐसे आप करके चले जाइए। 4 आपका यहाँ पे आ गया,
अब आप देखिए 12 जो है वो 2 बार जो है रिपीट हो रहा है। जब ये 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो आपका 4 तक कंप्लीट हो गया था। अब हमारे पास बचे हैं 5 और 6। 5 + 6 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 5 और 6 हो जाए 11 डिवाइड बाई 2। जब ये आप करेंगे तो आ जाएगा 5.5। तो आपको यहाँ पे सिंपली 5.5 लिख देना है। एंड देन योर आपका यहाँ तक 6 जो तक आपका था वो कंप्लीट हो गया है। जब आपका 6 तक कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपली 8, यहाँ पे सॉरी 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 एंड देन आपका ये हो गया कंप्लीट। अब आपको R1 में से R2 माइनस कर देना है। जब R1 में से R2 माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 3। आपका आ जाएगा यहाँ पे 3.5 माइनस 6 4.5। अब मैंने आपको कहा था कि जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 0। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये आएगा 9, 12.25, 36, आपका 20.25, 1, अगेन योर 20.25, 9, 6.25। इसका टोटल करके आपका आ जाएगा 114। तो 140 आपका आंसर आ गया है यहाँ पे। अब आपको सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। सबसे पहले आपको लिख लेना है कि आपका m कितनी बार रिपीट हुआ है फॉर द 7.5 और आपका 5.5 के लिए। ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी 2 बार रिपीट हुआ, क्योंकि 5.5 यहाँ पर भी आया था और 5.5 आपने सॉरी यहाँ पर आया था और यहाँ पर आया था और 7.5 यहाँ पर भी आया था। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है m1 और m2। m1 आपका 2 बार रिपीट हुआ है, m2 भी आपका 2 बार रिपीट हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ जो हैं पुट कर देनी है एंड आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाएगा आई थिंक। तो चलिए इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट कर लेते हैं सिंपली, एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी टू डू दैट ऑल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक यही एडवाइस दूंगा कि आपको अलग इसकी कैलकुलेशन जो है वो करनी है, ताकि क्योस ना क्रिएट हो आपके क्वेश्चन में ज़्यादा। तो चलिए करते हैं इसकी कैलकुलेशन। 1/12 m3 माइनस m। 1/12 m3 आपका क्या था, m था आपका 2 और ये तो आपका 2 था ही था। तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 0.5। 1/12 m3 माइनस m। 1/12 ये भी 2 था आपका, सो माइनस करेंगे आप 2, ये भी आपका 0.5 आ जाएगा। तो जब हम इसको आपकी जो फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे इसको इक्वेशन जो है इसमें पुट कर दूँगा। आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए पुट करते हैं। 1 - 6 आपका ED² जो था आपका 114 था, प्लस करेंगे 0.5 एंड अगेन 0.5 डिवाइड बाय 8² -8, क्योंकि आपका n जो है वो 8 है। 1 - 6 ये 115 आ जाएगा, डिवाइड बाय आप कर देंगे 504। 1 - 6 90 डिवाइड बाय 504, ये आ जाएगा 1 - 1.369 एन इज इक्वल टू 0.369 माइनस का। दिस इज़ योर आंसर। सो ये आपका क्वेश्चन था। आई थिंक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आप इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम कोरिलेशन की सीरीज़ को आज एंड करेंगे। मैं रिग्रेशन की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ कल से, या वीडियो परसों भी हो सकती है। सो आई थिंक you enjoyed it. If you enjoyed it very much, so you will just click the subscribe button and hit the like button also. So bye bye.